पाक भारत कशीदगी, चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। दोनों ममालिक से तहम्मुल, मुज़ाकरात और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख्वाहा नहीं, मामले को संजीदगी से संभालने का इरादा रखता है। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी रब्ता। कहा, भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, यकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक कोई सबूत पेश नहीं कर सका। पहलगाम वाक़े पर भारत ने सफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारतीय हुक्काम ने गैर मुल्की सफारतकारों को बताया कि इनकी तहकीकात जारी हैं। लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए माहौल बना रहा है। भारतीय हुक्काम ने जिम्मेदारों से मुतल्लिक तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। हमने दुश्मनों पर कारवार, अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। हलाक ख्वारिज से असलाह और गोला बारूद की भारी खेप बरामद। ख्वारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेज ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करके मुमकिन तबाही को रोका। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा, मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सबका बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। ख्वारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। ख्वारिजी दोबारा दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह मारेंगे। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। भारत ने कुछ भी किया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़या और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है, हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता हूँ। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और दुनिया में अमन चाहता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दी। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत में जाफरानी रंग भी फेंका। हमले से खिड़कियों के शीशे टूटे और इमारत को नुकसान पहुंचा। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। हाई कमीशन पर हमले पर तशवीश है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फ्राहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। डेरा गाजी खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं ने चंद रोज कबल 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके शहीद किया था। 2 मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पहलगाम के वाक़े का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालना, इसकी क्या हैसियत है? पाकिस्तान पर तुम्हारे बुज़दिलाना हमलों की भी एक तारीख है, लेकिन निहत्ते लाहौरियों ने डंडे उठाकर तुम्हें मार भगाया, ये भी हमारी एक तारीख है। अहले फलस्तीन बाकायदा महाज जंग पर हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं।
पहलगाम पर अगर भारत को अफसोस है तो हमें भी है। मोदी इसराइल का हामी है और इसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमले की भी एक तारीख है। निहत्ते लाहौरियों ने इनको डंडे मार मार कर भगाया, ये भी तारीख है। इस बार मोदी को माजी के तमाम वाक़यात भुला देंगे। इसराइल कोई रियासत नहीं, फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अमेरिका इस जबर और नाजायज़ कब्जे का साथ दे रहा है। फ़लस्तीनी महाज जंग पर हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसराइल जंगी मुजरिम है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी अदालत ने नेतन्याहू को मुजरिम करार देकर गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में मिलियन मार्च से खिताब। गजा में जेनोसाइड हो रहा है, वहां नस्ल कुशी की जा रही है और नेतन्याहू अगर ये सारे काम कर रहा है तो उसकी पुष्ट पर अमेरिका मौजूद है और पूरी ताकत नेतन्याहू को फराहम करने वाला अमेरिका है। फलस्तीनियों की नस्लें इस जद्दोजहद में खप गई हैं, वो खून पेश कर रहे हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं। गजा मजालिम पर मुस्लिम मुल्क खामोश हैं, सब अमेरिका के आगे लाइन बनाकर खड़े हैं। अमेरिका नेतन्याहू को कुव्वत फराहम कर रहा है। आज भारत ने हमें ललकारा है, भारतीय जारहियत के खिलाफ हम सब एक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मिलियन मार्च से खिताब। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। मजलिस इत्तेहाद उम्मत का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, हजारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। इसराइल मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनी सदर से वेटिकन में मुलाकात अच्छी रही, देखते हैं आइंदा दिनों में क्या होता है। डील की पाबंदियां मौजूद हैं, यूक्रेनी सदर अब पुरसकून लग रहे हैं और मुआहदा करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की क्रीमिया पर कंट्रोल के दावों से दस्तबरदार होने को तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया टॉक। ईरान के शहर बंदर अब्बास के रिजाई पोर्ट पर धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 40 हो गई, 1200 से ज्यादा जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रूस ने आग पर काबू पाने के लिए त्यारा ईरान भेज दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। वाक़े में जो भी मुलविस हो सख्त कार्रवाई की जाए। इसराइल की गजा में जारहियत जारी, 24 घंटों में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 52,243 हो गई। फलस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के लिए खतरा है। ईरान के एटमी प्रोग्राम का खात्मा कर देंगे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू।